दोस्तों आशा करता हूँ पिछले वाला वीडियो आपको चेक बाउंसिंग के ऊपर पसंद आया होगा। उस विषय में आगे बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका एक चेक जो कि आप किसी को देने जा रहे थे, आपने सिग्नेचर कर दिए, भरने से पहले आप उसको भर नहीं पाए किसी वजह से और वो या तो गुम हो गया या चोरी हो गया, और अचानक एक दिन आपको पता लगता है कि वो चेक बाउंस हो गया और किसी व्यक्ति ने आपको नोटिस भेज दिया उसको बाउंस करवाने के बाद। इस एवज में पेमेंट तो आपकी देनी बनती नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जिनका आप ध्यान रखेंगे तो अवश्य आप इस केस में जीतेंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, यदि आपका चेक गुम जाता है तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। इसमें आप कंप्लेंट उस चेक की डिटेल भरें, चेक नंबर, बैंक का नाम, ये वो सारी डिटेल, और साथ में उसी समय उसकी कॉपी के साथ में एक एप्लीकेशन आपके बैंक मैनेजर जिसका आपका चेक है जिस बैंक का, उसके मैनेजर के नाम एक लेटर लिख के उसकी स्टॉप पेमेंट करवा दें। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा करते हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी और आप उस केस से बरी हो जाएंगे। आपको एक भी रुपया उस केस में नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों एक सिचुएशन ये भी अराइज होती है कि मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया था या किसी की आपकी कोई देनदारी है और आपने सिक्योरिटी के तौर पर उसको चेक दे दिया और जो कि आपने अमाउंट नहीं भरा है और उस व्यक्ति ने उसके अंदर एडिशनल अमाउंट लिख के जमा करा दिया, डिसऑनर हो गया और उसमें केस फाइल हो गया, तो क्या किया जाए। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी को चेक दे रखा है, पैसे ले रखे हैं और आपने ब्लैंक चेक दिया है, आपको कभी किसी को ब्लैंक चेक नहीं देना। आज आपने किसी से कितने पैसे लिए हैं तो उतना अमाउंट उसको भर के दो। यदि ब्याज की बात है तो ब्याज के लिए आप बाद में जब कभी अकाउंट सेटल हो नया चेक दे दें, एग्रीमेंट कर लें, पर ब्लैंक चेक मत दें। ब्लैंक चेक देने का मतलब है कि आपने दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे दिया, जो मर्जी अमाउंट भर लो और जिस मर्जी तारीख को भर लो, और जो वो तारीख भरेंगे वही तारीख चेक इशू की तारीख कहलाएगी। जो अमाउंट भरेंगे वही अमाउंट देने की जिम्मेवारी हो जाएगी। तो यदि आपने इस चीज़ से बचना है तो चेक जो है आपने हमेशा भर कर ही देना। दूसरा दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं इस तरह से, यदि आपको शक है कोई व्यक्ति ऐसा चेक आपका भर के आपके खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो आप एक काम कीजिए, आप उसके अकाउंट में कुछ अमाउंट जमा करा दीजिए चेक बाउंस करने से पहले। तो इस तरह के केसेस में ये बीच में पैसा जमा कराना एक बहुत ही फायदे की बात हो जाती है, क्योंकि जो भी चेक दिया गया दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर जो भी अमाउंट उसको लेना है अपनी मर्जी से भर के दे देगा। तो उसमें वो लिखेगा कि मैंने इतना अमाउंट ही लेना था जो मैंने चेक में भरा है। ऐसे में जब आपकी डिफेंस ये होगी कि जो अमाउंट हम ऑलरेडी इसके अकाउंट में जमा कर चुके हैं वो इन्होंने इसमें सेटल नहीं किया और उसके बैलेंस के बाद इनके केस के अनुसार भी इतना अमाउंट नहीं बनता। हालांकि और ग्राउंड पे भी उसमें लड़ा जा सकता है, पर ये ग्राउंड में आप पक्का जीतेंगे उस केस में यदि आपने कुछ पेमेंट जमा करा रखी होगी। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एक प्रावधान भी किया गया है कि यदि इस तरह का चेक किसी को आपने दे दिया है और बाद में उसकी पेमेंट आई है तो आप उससे या तो नया चेक लेंगे या उसी चेक में अमाउंट को आप रिड्यूस करके सिग्नेचर करवा के तब उसको इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा प्रावधान होने के बावजूद यदि उस अमाउंट में पूरा का पूरा चेक भर के डाल दिया जाता है तो ये केस भी बरी होने का रहता है। दोस्तों एक तीसरी सिचुएशन अराइज होती है कि आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी के तौर पे चेक दे दिया, आपने उनसे सामान मंगवाया या उनकी सर्विसेज दी या आपने उनसे उधार लिया, तो इस एवज में आपने ये सोच के कि जब अकाउंट सेटल होगा या ब्याज लगाई जाएगी तो उस समय वो उसके ऊपर अमाउंट भर लेगा। तो दोस्तों ब्लैंक चेक कभी किसी को नहीं देना। कानून के अनुसार ब्लैंक चेक का मतलब होता है कि आपने उसको अधिकार दे दिया, वो जो चाहे अमाउंट उसमें भर ले। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 139, 142 ये दोनों सेक्शन इस चीज़ की प्रिजम्पशन देते हैं, मतलब ये माना जाता है कि यदि चेक में कुछ अमाउंट भरा है तो वो लीगली पेबल अमाउंट है, लाइबिलिटी है, तभी भरा गया।
हालांकि ये प्रिजम्पशन जो है कानून में रिवर्टेबल है। रिवर्टेबल का मतलब है आपको जिसने चेक दिया है उसके खिलाफ एविडेंस देनी पड़ेगी कि ये अमाउंट देने की लायबिलिटी नहीं थी, जो देने की अमाउंट की लायबिलिटी थी वो इससे कम थी। यदि आप ऐसा साबित नहीं कर पाते हैं तो वो प्रिजम्पशन अट्रैक्ट हो जाएगी और आपको चेक के ऊपर लिखा हुआ अमाउंट या तो देना पड़ेगा या आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें विशेष आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि जब भी आप किसी से चेक लें तो जिस ट्रांजैक्शन के एवज में ले रहे हैं, आपने उधार दिया है, तब आप चेक ले रहे हैं तो एक एग्रीमेंट बनाएं जिसमें आप बाकायदा लिखें कितने पैसे दिए हैं, ब्याज है तो उसके बारे में लिखें। उसी समय चेक ले रहे हैं तो चेक की डिटेल भरें कि ये चेक इसके एवज में है। यदि आपने सामान कुछ बेचा है या आपने काम किया है, कुछ सर्विसेज के अगेंस्ट चेक है, उसका सबूत रखें हमेशा के लिए। और जब आप उधार दे रहे हैं तो उसका सबूत रखें कि आपने उधार दिया है। पेमेंट का प्रूफ रखें, बैंक से निकाली, आपने कैश दिया तो साथ में कोई विटनेस हो, सबूत हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। दूसरा, चेक लेने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको जो डेट भरी है उसके 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में एनकैशमेंट के लिए जरूर डालें। यदि वो बाउंस हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस देना होता है और 15 दिन का जो टाइम उसका बीत जाता है। यदि 15 दिन में भी पेमेंट नहीं आती तो लीगल नोटिस के बाद फिर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करने का। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी होने के नाते आप सबको ध्यान रखनी होती है, समय पर फुलफिल करनी होती है। यदि आपने ये सब किया है तो आप पक्का आपको पेमेंट मिलेगी, आप 138 केस में जरूर जीतेंगे। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपको कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। कुछ था आज के लिए, धन्यवाद।